today we are going to learn our fourth lesson, the giving tree. This is your lesson. Okay, page number 37. The giving tree. Word meaning of this lesson is, इस lesson के जो word meaning है वो है swing, move back and forth on an axis, यानी आगे पीछे होना एक जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं झूलना. Trunk, main stem of the tree, तना. Branches, limbs, यानी टहनियाँ. Business, trade, यानी व्यापार. Sail, to travel by boat or ship. boat और ship पानी में चलते हैं, तो पानी में सफर करना बोट और शिप के साथ, उसे बोलते हैं सेल. रिसोर्सेस यानी साधन, मीन्स. ठीक है. नाउ द लेसन इज, वंस देयर वाज अ ट्री एंड शी लव्ड अ लिटिल बॉय. एक बार एक पेड़ था और वो उसे बहुत पसंद करती थी बिकॉज दे हैड सेड शी लव्ड अ लिटिल बॉय. ठीक है. एवरी डे द बॉय वुड कम, ईट एप्पल्स एंड प्ले विद हर. हर रोज वो लड़का उस पेड़ के पास आता था, एप्पल खाता था और उसके साथ खेलता था. He would swing her branches and eat apples. वो उसके तने के साथ झूलता था और एप्पल्स खाता था. The boy loved the tree very much. लड़के को वो पेड़ बहुत पसंद था. And the tree was very happy. और वो पेड़ बहुत खुश था. The time went by. अब टाइम जो है वो आगे चलता रहा. The boy grew older. लड़का जो है वो बड़ा हो गया. The tree was often alone. अब जो पेड़ था वो बहुत समय तक अकेला रहती थी. One day the boy came to the tree. तो एक बार वो लड़का पेड़ के पास आया. The tree said, तो पेड़ ने कहा, Come boy come, climb up my trunk, swing from my branches, eat apples and be happy. तो ट्री ने क्या कहा कि बेटा मेरे पास आओ, मेरे तने पर चढ़ो और यहाँ से टहनियों से झूला झूलो, एप्पल खाओ और खुश हो जाओ. I am too big to climb and play, said the boy. लड़के ने कहा कि मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब मैं खेल नहीं सकता. I want some money to buy things and have fun. तो उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं कुछ चीजें खरीद सकूं और जिंदगी में मजे ले सकूं. Can you give me some money? क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? The tree said. तो पेड़ ने कहा I have no money. पेड़ ने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है. But you can take my apples and sell them in the city. हाँ, पर ये हो सकता है कि तुम मेरे पेड़ से एप्पल्स ले लो और शहर में जाके बेच दो. Then you will have some money and you will be happy. फिर तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे और तुम खुश हो जाओगे. The old boy did so and went away. लड़के ने वैसे ही किया, कुछ एप्पल लिए, शहर में बेचे और वहां से चला गया. The tree was happy. पेड़ अब खुश था. The boy did not come back for a long time. तो लड़का बहुत समय तक पेड़ के पास दोबारा नहीं आया. The tree was sad. अब वो जो पेड़ था वो बहुत उदास हो गया. One day the boy came back. तो एक दिन वो लड़का वापस आया. The tree said with joy. तो पेड़ जो था बहुत खुश हुई. Come boy come, climb up my trunk, swing from the branches, eat apples and be happy. तो ट्री ने खुशी में उससे कहा कि बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो, मेरी टहनियों से झूलो, एप्पल खाओ और खुश हो जाओ. I am too busy to climb trees, said the boy. पर लड़के ने कहा कि मैं इतना व्यस्त हूँ. बिजी का मतलब व्यस्त होना. मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं ये सब नहीं कर सकता. I want to get married. मैं शादी करना चाहता हूँ. I need a house. मुझे घर चाहिए. Can you give me a house? क्या तुम मुझे घर दे सकती हो? The tree said, You may cut off my branches, build a house and be happy. तो पेड़ ने तब भी कहा कि यस, तुम मेरी टहनियों को काट लो और अपना घर बना लो और खुश रहो. The boy cut off her branches and carried them away to build his house. तो लड़के ने क्या किया, उसके ब्रांचेस काट लिए, टहनियाँ काट ली और वहां से चला गया और उसने घर बना लिया. The tree was very happy. अब पेड़ बहुत खुश था. The boy again stayed away for a long time. फिर बहुत टाइम तक वो लड़का पेड़ के पास नहीं आया. One day he came back. The tree was very happy and said, Come boy come, climb up my trunk, swing from my branches, eat apples and be happy. तो लड़का जो था बहुत टाइम बाद जब वापस आया तो पेड़ फिर खुश हो गए. उसने फिर कहा कि मेरे पास आओ, मेरे तने पर चढ़ो, टहनियों से झूलो और एप्पल खा के खुश हो जाओ. The boy said. इस बार फिर लड़के ने कहा
आई एम टू सैड टू प्ले, मैं बहुत उदास हूँ, सैड का मतलब उदास, तो मैं बहुत उदास हूँ खेलने के लिए। आई वॉन्ट टू गो टू अनदर सिटी फॉर बिजनेस, मैं दूसरे शहर जाना चाहता हूँ बिजनेस करने के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट दैट विल टेक मी अवे टू अनदर सिटी, क्या तुम्हें एक किश्ती बना के दे सकती हो जिससे मैं दूसरे शहर जा सकूं। द ट्री सेड कट ऑफ माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, उसने कहा जो मेरा तना बचा हुआ है वो भी तुम काट लो और एक किश्ती बना लो। देन यू कैन सेल अवे एंड बी हैप्पी, तो तुम यहाँ से सेल करके जा सकते हो और खुश रह सकते हो। द बॉय डिड सो एंड सेल्ड अवे, तो लड़के ने वैसे किया और वहां से चला गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी बट नॉट रियली, पेड़ खुश था पर सचमुच में नहीं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द बॉय हु वॉज एन ओल्ड मैन केम बैक अगेन, कुछ टाइम बाद वो लड़का जब बूढ़ा हो गया तो वो दोबारा वापिस आया। आई एम सॉरी बॉय आई हैव नथिंग टू गिव यू, तो पेड़ ने उसे देखा और कहा कि सॉरी मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आई विश आई कुड गिव यू समथिंग आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, तो पेड़ ने कहा कि मेरी मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकती, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक पुराना एक स्टम्प बन के रह गया हूँ। आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ, अब मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, अब मुझे एक शांत जगह चाहिए जहाँ बैठकर आराम कर सकूँ। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ, सेड द बॉय। वेल एन ओल्ड स्टैम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, तो लड़के ने कहा कि ये पुराना स्टैम्प जो है ये बैठने और आराम करने के लिए बहुत अच्छा है। कम बॉय सिट डाउन एंड रेस्ट, तो ट्री ने कहा आ जाओ और बैठ जाओ और आराम करो। द बॉय सैट ऑन द स्टैम्प टू रेस्ट, तो स्टैम्प के ऊपर वो लड़का बैठ गया और आराम करने लगा। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और वो पेड़ जो था वो अब बहुत खुश था कि वो लड़का जो है उसके पास वापस आ गया। So we are going to do the next activities now, okay? Activity 2. It is read the following phrases, find out their meaning by reading the story, and give 2 meaningful sentences using each phrase. अब first phrase है आपका climb up. What is phrase? Phrase is combination of 2 or 3 words that make a different meaning. Climb up, ऊपर चढ़ना, तो हम क्या बोलेंगे, लेसन में है द बॉय क्लाइम अप द ट्री, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या बन गया, ही क्लाइम अप द ट्री। किसी का सेकंड सेंटेंस, दो बनाने हैं सेंटेंस, तो सेकंड सेंटेंस यू हैव टू क्लाइम अप दैट वॉल, ठीक। सेकंड है हमारा कट ऑफ, कट ऑफ यानी कि इसको निकाल के काट के साइड में कर देना, किसी चीज को काट कर साइड में कर देना। तो द बॉय कट ऑफ द tree branches, ठीक। A second, he burn cut off, यहाँ पे वो पहनता है, वन का मतलब होता है पहनना, तो वो क्या पहनता है, कट ऑफ। यहाँ पे आप लिख सकते हो जीन्स, शर्ट्स, स्लीव्स, कट ऑफ स्लीव्स लिखेंगे, स्लीव्स, ठीक। अभी थर्ड जो हमारा है वो है थर्ड है कट और कट डाउन, कट डाउन यानी किसी चीज को बंद कर दे, खत्म कर देना। तो डू नॉट कट डाउन द ट्रीज, डू नॉट कट डाउन द ट्रीज, ठीक। ए सेकेंड, आई कट डाउन कॉफी यानी मैंने क्या किया, कॉफी पीनी बंद कर दी।
and ate balanced diet. Okay. And fourth is stay away. Stay away अभी क्या होता है? Stay away, दूर रहना. Stay away means दूर रहना. तो stay away from me. Stay away from me. मुझसे दूर रहो. और दूसरा, his sister stay away from him. Okay. And fifth, take away. Take away. टेक अवे का मतलब होता है मुझसे कोई चीज ले जाओ, दूर ले जाओ, किसी चीज को दूर ले जाना. टेक अवे, दूर ले जाना. तो प्लीज टेक अवे these things from me. Second, take away bad habits from me. हम प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? Please take away my bad habits. मेरी बुरी आदतें ले लो. मेरी बुरी आदतें मुझसे ले लो. I don't want the bad habits. ठीक है. अब ये होगी एक्टिविटी हमारी सेकेंड. थर्ड एक्टिविटी जो है हमारी वो बहुत ही सिंपल है. आपने सिर्फ क्या करना है उसमें, यू हैव टू राइट यस और नो. ओके. एक्टिविटी 3. It is read the story carefully and answer the following question in yes or no. तो आपने स्टोरी बहुत ध्यान से सुनी होगी सबने. तो now question first is, did the boy love the tree when he was child? Yes, he did. क्वेश्चन पहले का आंसर दिया हुआ है कि बच्चा जब छोटा था उसको पेड़ पसंद था. Yes, he loved it. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया हुआ हमें, did the tree love the little boy? क्या पेड़ भी बच्चे को प्यार करता था? Yes, it did. हाँ, वो पेड़ करता था. सेकेंड, did the tree have money to give to the boy? क्या पैसे थे पेड़ के पास? No, it did not. Did the boy want to go to the nearby village? क्या वो village के जाना चाहता था? No, he was going to city. He want to go to city. So no, he did not. Did the boy get married? क्या लड़के की शादी हुई थी? Yes, he did. Did the tree allow the boy to sit down on the stump? एंड में उसमें बैठने दी थी ट्री ने? Yes, it did. तो आपको ये आंसर्स ऐसे ही लिखने हैं. ओके. एक्टिविटी 4 इज क्वेश्चन आंसर्स एंड our फर्स्ट क्वेश्चन इज who could come and play with the tree. अब who वाला क्वेश्चन है तो जैसे पहले भी मैं आपको बताती हूँ, हमेशा who वाला क्वेश्चन होगा तो क्या होगा? Who would come and play with the tree? तो क्या आएगा? हु की जगह पे नाम आ जाएगा. ठीक है. तो नाम तो नहीं दिया हुआ उन्होंने, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? द बॉय. बाकी जो क्वेश्चन है वो पूरा वैसे ही लिख देना है. द बॉय वुड कम एंड प्ले with the tree. Okay. ठीक है बेटा. सेकेंड क्वेश्चन भी है, who was too big to climb and play? फिर यहाँ पर who आ गया तो यहाँ पर भी आंसर the boy was too big to come and play. नेक्स्ट है, why did the boy want a boat? उसे बोट क्यों चाहिए थी? He wanted a boat to go to another city to do business. ठीक है. He want a boat to go to another city to do business. Why did the boy want to go to another city? He want to go to another city to do
business. Why did the tree say in the end? Last में tree ने क्या कहा? It said that come and have some rest. तो एंड में ट्री ने क्या कहा? Come and have some rest. उसके बाद हमारे आ जाते हैं ब्लैंक्स. ब्लैंक्स है सेल्ड यानी कि बोट या शिप में सफर करना. ट्रीज पेड़, स्टंप पेड़ का नीचे बचा हुआ हिस्सा. ग्रो बड़े होना, हैप्पी खुश. क्लाइम अप ऊपर चढ़ना. स्विंग झूलना. हाउस घर. टायर्ड थकना. एप्पल्स से. Once there was a boy and a dash. क्या था बेटा? Trees. The boys played with the tree. The tree asked the boy to dash and dash from her branches, climb up and swing. The boy dashed older, grew older. The tree asked the boy to sell off dash to get money. क्या बेचने के लिए कहा था उसने? पैसे के लिए? Apples. The boy cut off the branches to make a. Branches किस लिए काटे गए थे? To make a house. The boy made a boat from the trunk of the tree and dashed away, sailed away. The tree was not happy. The boy came back to the tree. He said that he was. जब वो वापस आया उसने ट्री से क्या कहा? I am tired. तो he was tired. The boy sat on the stump to rest. Sixth activity is opposite word. Opposite यानी कि विरोधी शब्द. Happy, sad, give, take, sell, buy, come, go, silence, noise, quiet, noise, climb up, climb down या move down. ठीक है.